ओम शांति। आज बाबा के 10 दिसंबर 2020 के साकार महावाक्य है। साकार महावाक्य में बाबा ने विशेष सर्विस के ऊपर बल दिया है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। तो ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। सतयुग की राजाई प्राप्त करनी है तो ज्ञान का दान जरूर करना है और इससे ही राजाई प्राप्त होती है। प्रश्न था फिर, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी। जिन बच्चों को ईश्वरीय सेवा या गॉडली सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी। तो बाबा ने बताया, उन्हें पुरानी दुनिया के वातावरण से अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट बताया, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। बहुत सारे आत्माओं की, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं की सेवा कर सकते हैं उनको सेवा करके और अपने समान बनाने में उनको बहुत खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। ये ज्ञान की पढ़ाई पढ़ना स्वयं भी और पढ़कर दूसरों को पढ़ाने में ही उनको बहुत आनंद आएगा, खुशी आएगी, आराम आएगा। चौथा पॉइंट बताया था पापा ने, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में ही रहेंगे। तो जब प्रदर्शनी में समझाते समझाते बहुत सारे आत्माओं को समझाते हैं तो गला भी बैठ जाता है, पर फिर भी खुशी में कोई कमी नहीं होती है। 5, फिर उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। उन्हें सेवा करने से मतलब है, उनको किसी का धन दौलत से कोई लेना नहीं है। किसी के प्रॉपर्टी के पीछे समय नहीं गंवाएंगे वो। फिर छठवा बताया, उनकी रग सब तरफ से टूटी हुई होगी। जो उनकी जैसे बुद्धि की रग सब तरफ से निकल गई होगी और एक परमात्मा में ही लगी हुई होगी। 7वां है, वह बाप समान उदार चित्त होंगे। जैसे परमात्मा उदार चित्त है ऐसे वो बच्चे भी उदार चित्त होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा उनको फिर सेवा ही सबसे अच्छा लगेगी, ईश्वरीय सेवा, उसके सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फिर आज की मुरली का गीत था ओम नमो शिवाय। तो आज की मुरली में बाबा ने फिर कहा, मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं। पुकारते भी एक बाप को हैं और उस बाप को जानते भी नहीं हैं पूरी तरह से कि वो परमात्मा निराकार शिव कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं। फिर जब गॉड फादर आते हैं तभी वह आकर शांति स्थापन करे। तो भगवान के अलावा कोई संसार में शांति स्थापन नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में सारी आत्माएं शांति चाहती है, पर शांति की स्थापना केवल एक परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि वही शांति का सागर है, अनंत स्रोत है। शांति होती है नई दुनिया में। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो भगवान ही है। तो ज्ञान बल से, परमात्मा के इस सत्य ज्ञान के आधार से नई दुनिया की स्थापना होती है, या बाहुबल से या कोई शस्त्र बल से नहीं होती है। फिर बाबा कहते हैं उनको परमात्मा को ही बुलाते रहते मनुष्य आत्माएं द्वापर युग से लेकर अभी कलयुग अंत तक, और फिर वो आते हैं तो उनको ही नहीं पहचानते हैं। तो कितनी बड़ी अजीब बात है कि जिनको बुलाते आ रहे हैं 2 युगों से, और फिर वो जब आते हैं तो उनको पहचानते नहीं हैं। क्योंकि संसार में इतनी भ्रांति फैल जाती है भगवान और उसकी इस पहचान के बारे में कि मनुष्य वास्तव में सत्य परमात्मा को भी नहीं पहचान पाते। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ शांति स्थापना करने के लिए। फिर परमात्मा ने आज कहा, भल बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं कई बच्चे। परमात्मा के ज्ञान में चलकर, परमात्मा का ज्ञान स्वीकार करके, परमात्मा को अपना बना करके भी छोड़ देते हैं, तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी, बाबा ने कहा। अर्थात स्वर्ग में जरूर आएंगे, चाहे वो स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला ही बनकर आए। पद गवा देंगे, पर सतयुग में आने या स्वर्ग में आने का उनको मौका जरूर मिल जाएगा, चाहे आखिरी जन्म में थोड़े ही समय के लिए हो, और पद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान को आप बनकर वो फिर उसको छोड़ा ना, इस वजह से ये पद कम हो गया। फिर बाबा ने कहा,
इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। ये जो युग ही है, डायमंड एज कहते हैं इसको, हीरे तुल्य युग है। तो हमारी जीवन भी हीरे तुल्य है। बच्चे बाप को बुलाते हैं, बच्चों ने ही सुख देखा है, जो पवित्र नहीं बनेंगे वह सजाए खाएंगे। इसमें बहुतों को फिर पवित्र भी जरूर बनना है, इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, नहीं तो सजाए बहुत खाएंगे फिर। तो जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जो आज्ञाकारी सपूत होंगे, लायक बच्चे होंगे, तो माँ बाप को का नाम वाला भी करते हैं, माँ बाप को उन पर बहुत गर्व होता है। तो वो ज़्यादा ही बाबा को मतलब उनको प्रिय भी होते हैं माँ बाप। तो ऐसे परमात्मा भी कहता है कि मुझे भी ऐसे बच्चे प्रिय लगते हैं। जो 5 विकारों पर जीत नहीं पाते हैं वो प्रिय नहीं लगते बाबा को। तो इसलिए 5 विकारों पर जीत जरूर प्राप्त करनी है। फिर आज बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। क्योंकि किसको स्थूल धन देने से उसकी समस्या का समाधान स्थायी नहीं होता, वो तो थोड़े समय के लिए होता है। पर ज्ञान का धन यदि आप दान करते हैं तो उसको यदि ज्ञान आ जाए तो उससे ज्ञान के आधार से वो धन कमा सकता है, अपना जीवन सफल बना सकता है। तो इसीलिए कहा गया नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। तो धन दिए धन ना घुटे, दानी महादानी कहते हैं ना। तो जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनवाते हैं संसार में भी, तो उनको अगले जन्म में फिर जो हॉस्पिटल बनवाते हैं तो उनको निरोगी काया मिल जाती है। जो धर्मशाला बनवाते हैं तो अगले जन्म में बड़े महल या बड़ा मकान मिल जाता है। तो इस जन्म में क्या ये अगले जन्म में प्राप्त कर लिया। पर यहाँ जो परमात्मा हमको जो ज्ञान दे रहे हैं, जिसके आधार से हम जो पुरुषार्थ करते हैं, तो हम 21 जन्म के लिए हमारी प्रारब्ध ऊंची बनती है। 1 जन्म की मेहनत 21 जन्म की प्राप्ति। तो शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक रतन लाखों रुपए के हैं। तो बाबा का जो ज्ञान के ये रतन है ना, बहुत कीमती है, अमूल्य है। तो उसकी कीमत समझ करके और फिर उसको ग्रहण करना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए, दान करना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। तो भक्ति में भी है ना कि ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, परकाया प्रवेश होकर के परमात्मा शिव निराकार कलयुग के अंत में, तो ज्ञान का हमको अंजन देते हैं। तो सद्गुरु से जो सत्य ज्ञान मिलता है, तो उससे ही अज्ञान का जो अंधकार है चारों तरफ वो समाप्त हो जाता है और सत्य ज्ञान का रोशनी आत्मा में जागृत हो जाती है। उसी को फिर ये दूसरे शब्दों में कहा कि ज्ञान का इंजेक्शन आत्मा को ही लगता है। जैसे कोई बीमारी या कोई वायरस शरीर को पकड़ता है ना, तो फिर उसका टीका लगता है ना, इंजेक्शन लगता है, तो फिर उससे इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही अभी अज्ञान के जो विकारों का हमको जो इन्फेक्शन हुआ है, ये ज्ञान के इंजेक्शन से फिर ये ठीक होता है। आत्मा में जब ज्ञान का इंजेक्शन लगता है तो उसमें से विकार हटने लगते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा भी ज़्यादा चढ़ेगा, और सेवा में भी महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे आदि सब होते हैं। तो जो जितना ज़्यादा सेवा करेंगे उतना उसको ज़्यादा नशा चढ़ेगा और उसकी अवस्था भी उतनी ही ऊंची बनेगी। तो सेवा एक तरह से अवस्था बनाने का साधन है। फिर बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर भी तुम्हारा यादगार बना है, जो नीचे तुम तपस्या के रूप में बैठे हो और ऊपर जैसे स्वर्ग के सीन दिखाए हुए हैं। तो अभी तपस्या कर रहे हो, फिर सतयुग में स्वर्ग की बादशाही मिलने वाली है। फिर बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो, वह तो हठयोग ऋषि है, अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने हो। ज्ञान सागर तुम्हें ज्ञान देते हैं, तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही तुम्हारी नब्ज फिर देखते हैं। तो नब्ज देख कर के ही बाबा कहता है ना, बाबा नब्ज देख कर ही ज्ञान देते हैं कि किस आत्मा को किस तरह के ज्ञान की ज़रूरत है, उसी तरह का ज्ञान देता है परमात्मा। फिर बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनना जादू है ना, तो भगवानुवाच मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, राजाओं का राजा बनने के लिए। तो ये भी मनुष्य से देवता बनना, राजा ही लेना, ये भी तो जादू का काम है।
तो पहले पहले जब ज्ञान शुरू हुआ था तो बोलते थे ब्रह्मा कुमारियों के पास मत जाना, वो जादू कर देती है। क्योंकि इतना सत्य ज्ञान था कि जो भी इस ज्ञान को सुनता था और वो इस ज्ञान में चल पड़ता था, तो मनुष्यों को लगता था कि जो भी इस ज्ञान में जाता है वो यहीं का हो जाता है, तो इसलिए वो कहते थे जादू है। तो बाबा भी कहता है कि हाँ, मनुष्य से देवता बनाने का जादू है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम पूज्य से पुजारी बन रहे हो, पूज्य से पुजारी बने हो, अभी तुमको फिर पूज्य बनना है। क्योंकि बाबा आया है ना, क्या हुआ कि द्वापर से लेकर कलयुग तक फिर पुजारी बने हो ना, पूज्य। पहले सतयुग त्रेता में पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। ब्रह्मा बाप भी नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे, अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तो अभी हमको भी फिर पूज्य बनना है, क्योंकि अब ये पुजारी से पूज्य बनने का समय आ गया है, सतयुग की दुनिया आ रही है। फिर बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर मेरा तिरस्कार करते आए हो बहुत समय से, कि पत्थर ठीक कर सब में भगवान है, सर्वव्यापी कह के। तो एक तरह से भगवान का तिरस्कार करना हो गया कि कण कण में भगवान है। भगवान तो परम धाम का वासी है, वो एक शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ब्रह्मलोक का रहने वाला है, परम धाम का, और उसका नाम शिव है। वो कलयुग के अंत में, सतयुग के शुरुआत में इस धरती पर आता है, मनुष्यों को पति से पावन बनाकर पूरी सृष्टि को ही पावन दुनिया बना देता है। तो ये उसका परिचय है, पर मनुष्यों ने उसको कह दिया कण कण में है, तो ये तो भगवान का एक तरह से तिरस्कार हो गया। तो परमात्मा कहता है तुम भले ही मेरा तिरस्कार करते हो, फिर भी मैं तुम पर उपकार करता हूँ, क्योंकि मेरे को अपकारियों पर उपकार करने वाला परमात्मा कहा जाता है। तो मैं सबका उपकार करने ही आता हूँ, जिस तरह की भी आत्माएं हों पर सबका उपकार करता हूँ। फिर बाबा कहते तुम बच्चों को सर्विस बिगर कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो परमात्मा की जो सेवा है उसके बिना तो तुमको चैन नहीं आनी चाहिए। बीके को तो सर्विस करनी है, सर्विस से ही बेड़ा पार होना है। जो ये कलयुग की दुनिया से जो विषय सागर में हमारा बेड़ा है ना, नाव है, उसको पार तभी लगेगा जब परमात्मा की सेवा करेंगे, ईश्वरीय सेवा में तन मन धन समय शक्ति लगाएंगे, उस काम में लगेंगे, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। फिर बाबा कहते हैं कि मन मना भव से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो कई जन्मों के आत्मा के ऊपर बोझ है विकर्मों का, वो विनाश कब होंगे? जब मन मना भव, मन को एक परमात्मा में लगाएंगे। बहुत मदद मिल जाती है इस सर्विस में, तो लग जाना चाहिए, इससे आमदनी बहुत है, इस सेवा से तो बहुत आमदनी होती है, इसलिए इस सेवा में तो बिल्कुल लग जाना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि सार में, फिर बाबा ने आज मुरली में बताया कि दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना चाहिए और सब जगह से रग तोड़ देनी चाहिए। जो यहाँ वहाँ रग फंसी हुई है उसको तोड़ देना चाहिए। सर्विस के बिगर आराम नहीं हो, सर्विस कर आप समान बनाना है दूसरों को, तो सर्विस के बिना आराम नहीं। वो हनुमान जी कहते थे ना, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो ऐसे ही जो ईश्वरीय सेवा में लगे आत्माएं हैं, उनको तो सर्विस बिना कहाँ आराम। तो बाबा ने फिर कहा कि सबका सेवा करनी है, उसमें चैन नहीं होना चाहिए, और सर्विस बिगर आराम नहीं, सेवा कर अब समान बनाना है दूसरों को भी। फिर बाप समान उदार चित बनना है, सबकी सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। कई पूछते हैं ना कि भाई ये तुम कैसे चलाते हो, तो उनको बताओ कि हम तो परमात्मा के कार्य में अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अचल अडोल बनने में के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है, और सबसे न्यारे प्यारे भी फिर बनना है। फिर वरदान है अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले ही देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले ही देह से न्यारे देही अर्थात आत्मा भव। तो जो पांडव की गुफाएं दिखाते हैं ना, वह गुफाएं तो अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे आत्मा रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। तो संसार में जो पांडवों ने यहाँ घूमे वहाँ घूमे, यहाँ पांडवों की गुफाएं हैं, वहाँ गुफाएं हैं, कई जगह पहाड़ी में गुफाएं दिखाई देते, पांडवों की गुफाएं हैं।
तो वास्तव में वो किस बात की यादगार है? बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना। तो जो जितना अंतर्मुक्ता में रहता है उतना ही वो न्यारा और प्यारा बन जाता है, उसकी अवस्था न्यारी हो जाती संसार के साथ सब चीज़ों से। वह यह अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे आत्मा रूप में स्थित होंगे, गुफा में रहेंगे, उतना ही दुनिया के वातावरण से फिर उपराम बन जाएंगे। तो अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है, और जो बाप का प्यारा है वो स्वतः ही सबसे न्यारा बन जाता है। तो बाबा ने फिर आज ये बात कही। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। तो विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। तो साधना जो परमात्मा के जो योग की साधना हम कर रहे हैं, ये बीज है मूल रूप में। इससे ही पूर्व में विकर्म विनाश होने हैं, अगले पुण्य कर्म होने हैं, इसी से संस्कारों का निर्माण होना है, इसी से हमारे आत्मा का कल्याण होना है। तो इस साधना के बीज को और साधनों के विस्तार में इसको छुपा नहीं देना। तो साधना से ही साधनों का भी प्राप्ति होती है। तो कभी कभी कलयुग के साधनों के मोह में आकर के या इसे विषय भोग में या इसके भोग विलासता में आकर के और साधना को नहीं छोड़ना। बाबा कहते कि साधन तो साधना को थोड़ा सरल कर देते हैं, पर साधन कुछ भी नहीं, साधना ही मुख्य है। तो विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। तो साधन चाहे जितने हों, पर साधना में ही रहना है, वही हमारे आत्मा के कल्याण के निमित्त है। तो विशेष आज बाबा ने सेवा के लिए बहुत कहा। बाबा ने फिर विशेष कहा कि जो बच्चे जो सर्विस के शौकीन हैं, उनकी निशानियां बाबा ने आज बताई थी। तो बहुत 7 निशानियां बताई बाबा ने कि जो सर्विस का जिनको शौक़ होता है उनमें क्या क्या खास खास बातें होती है। तो वो हमें आज धारण करनी है। आज सेवा पर बाबा ने विशेष बल दिया है। तो सेवा ब्राह्मण जीवन का आभूषण है। ब्राह्मण रूप में अवस्था बनाने के लिए सेवा सबसे उत्तम साधन है, सबसे सरल और उत्तम साधन है। तो इसलिए सदा ही सेवा तन मन धन समय शक्ति लगाकर परमात्मा सेवा में लगना चाहिए। इसके लिए आराम भी नहीं करना है। बाबा ने कहा इसमें लिए चाहे थकान नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की थकावट। तो इस तरह से सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।